नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर उपस्थित है और आज हम 235वें पायदान पर हैं, यानी कि 235वां एपिसोड है हमारा। जैसे-जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी का एहसास हमें है और उसी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए हम अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं। लेकिन आज जो विषय है, वो विषय बहुत ख़ास है सभी के लिए। और आप सब सोचेंगे कि मैं हमेशा तो यही बात कहती हूँ कि वो विषय हमेशा ख़ास होता है। ख़ास इसलिए भी है कि हमने आज चर्चा का विषय रखा है मी टाइम और क्यों ज़रूरी है मी टाइम। देखिए, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए, घर के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए। क्या हम अपने लिए समय निकालते हैं? क्या होता है मी टाइम? मी टाइम क्यों ज़रूरी है? और मी टाइम के कितने मायने हैं और कितने अलग-अलग मायने हैं, अलग-अलग विचार हैं। उन्हीं विचारों को संजोने की कोशिश आज हम परिचर्चा में करेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी परिचर्चा का जो हिस्सा बन रहे हैं, एक सभी विद्वान और विदुषी वक्ता हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनका मैं संक्षेप में परिचय देना चाहती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर है सोलफून सोचन की। और ये कई बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा रह चुकी हैं और बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक हैं, तो एक जानी-मानी मनोवैज्ञानिक। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ वो हमेशा जुड़ी रहती हैं और जब भी मैं प्यार से कहती हूँ, वो मुझे मना नहीं करती, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे साथ डॉक्टर रंजना चंद्रा जुड़ी हुई हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हैं और एक्यूपेंचर विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बड़ा परिचय है सभी का, लेकिन मैं संक्षेप में परिचय देती हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी करनी हैं। हमारे साथ मोनिता सिंह महक जुड़ी हुई हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं, बहुत खूबसूरत महिला हैं और साथ में बहुत अच्छी संचालिका भी हैं। और कई बार हमने साथ में काम किया है, तो हम उनका भी अभिवादन करते हैं। और साथ में सीमा गोयल जी जुड़ी हुई हैं, जो महिला उद्यमी हैं। वर्धा ज्वेलर्स एक ब्रांड है, मतलब एक अच्छी अ, क्या कह सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस है उनका। उस बिज़नेस को स्टार्ट करती हैं, बिज़नेस को चलाती हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात मुझसे कही कि जो मैं काम करती हूँ, वही मेरा मी टाइम है। तो अलग-अलग लोगों की अपनी एक धारणा है, अलग-अलग विचार है, उन्हीं विचारों को संजो कर, समेट कर हम आज इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे और बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और राजीव अग्रवाल जी को कौन नहीं जानता, हमारे पटल के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं। तो मैं राजीव जी, आपका स्वागत शायद करना भूल गई थी। तो राजीव अग्रवाल जी का भी स्वागत करते हैं और वैसे भी घर के लोगों को स्वागत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारे साथ संपर्क टूट गया है अ, मोनिता जी का, खैर वो जुड़ जाएँगी। और आप सभी का बहुत-बहुत अभिवादन। एक ऐसा विषय जो बहुत ज़रूरी है, क्या होता है मी टाइम और क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी धारणाएँ हैं मी टाइम को लेकर, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि हमारे ही कुनबे के एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, एक बहुत शानदार कवि, एक ज़िंदा दिल इंसान, विकास मिश्र सागर जो उनका नाम था, और बहुत चंचल स्वभाव के थे, हमेशा दीदी दीदी कहा करते थे। और अ, मैं क्या कहूँ, कई बार जब हम किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो आंखें भी भर जाती हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। वो वैसे व्यक्तित्व के धनी थे। आज अचानक पता चला कि कल रात को उनका ब्लड कैंसर के इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो हम पूरे पटल की ओर से, पूरे टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और वो जहाँ भी रहें, ईश्वर के श्री चरणों में, हृदय में वास करें, ऐसी कामना करते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे उपाध्यक्ष 2 शब्द उनके लिए कहें। और डॉक्टर तनेजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जी। जी, विभा जी, आपने बताया कि विकास जी का निधन हो गया। आज तो सारे सोशल मीडिया पर विकास जी का कंडोलेंस चल रहा है। एक काव्य जगत में एक दुःख की लहर चल रही है और आज जैसे बात हुई थी, काव्य जगत के सभी कवि मित्र मिलकर उनके परिवार को कैसे सँभालें, अभी उस पर चर्चा कर रहे हैं और आई थिंक हम सब मिलकर इस दुःख के समय में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके परिवार को कुछ ना कुछ संभावना मिलेगी। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, ऐसा इस पे ऐसा हम ही सब हम। बात जी, जी राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बड़े दुःख की बात है और उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और
मुझे लगता है वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो आज हमारी चर्चा हो रही है मी टाइम, वो मी टाइम जीने वाला व्यक्ति था। जी। तो कहीं न कहीं हम उसी विषय से जुड़े हुए हैं। विकास वाक़ई एक सुंदर व्यक्तित्व और मी टाइम जीने वाला मैं मैं कह सकती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने जितना उनको समझा, उनको जाना, उनको देखा, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। बहरहाल पूरे टीम की ओर से एक बार फिर उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो हमारे अ, पटल के मुख्य सलाहकार, मेरे बड़े भाई हैं, जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। उन्होंने लिखा, बहुत ही सज्जन पुरुष थे विकास जी, बिल्कुल सही कहा, सरल, सौम्य, सहृदय, हमेशा हँसने वाला, हमेशा लोगों को इज़्ज़त देने वाला। एक कहते हैं ना कि जब इंसान चला जाता है ना, तो उसकी जो अच्छाई होती है वो हम याद करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, और जाने वाले हमेशा चले जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई हमेशा हमारे दिल में होती है, हमारी यादों में होती है। तो ऐसा हम उनके बारे में कह सकते हैं। और चलिए मी टाइम के बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संदीप ओबरॉय जी से आग्रह करूँगी कि डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि मी टाइम का मतलब क्या होता है? और कैसे हम समझें कि हम अपना मी टाइम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैं यहीं से चर्चा को आरंभ करती हूँ। आपका पुनः अभिवादन। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, आप मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं और मैं सभी के बीच में आकर अपने आप को रियली बहुत प्राउड महसूस करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जहाँ तक आपका ये सवाल है मी टाइम, मुझे लगता है आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, कुछ सही तरीके से और कुछ गलत तरीके से। मी टाइम एक वो टाइम हम समझें जो हमें हमारी बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को सेट करने के लिए एक जो रिचार्ज एक्टिविटी है। हमारी बहुत सी ज़िम्मेवारियाँ हैं, हम बहुत से रोल्स अदा कर रहे हैं। कहीं हम हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी हम माता-पिता का रोल, गृहिणियाँ, आई मीन इन-लॉज़ के साथ रहना, ससुराल में और प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए अगर हम सोचें, तो थ्रू आउट हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ रही होती हैं। और बॉडी को, माइंड को रीसेट करने के लिए हम जो भी एक हेल्दी मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसे हम कहेंगे वो मी टाइम है। अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं, कुछ साल पहले अपने आप को टाइम देना, अपने आप को इतनी इज्जत ना देना, जैसे हाँ आजकल हम सेल्फ लव कहते हैं हमारी साइकोलॉजी की भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में भी, उस वर्ड का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसे एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट कहा जाता है अभी भी कहीं कहीं। लेकिन देखिए, मैं कहूँगी इस एग्जाम्पल के थ्रू, मेरे हाथ में ग्लास है और मुझे कई रिश्तों में, कई जिम्मेवारियों में मुझे अपने आप को पोर करना है, यहाँ भी डालना है, वहाँ भी डालना है, सब कुछ निभाना है। तो अगर मुझे निभाना है और मुझे रिश्तों में डालना है, तो क्या मेरे ग्लास में है वो बहुत मैटर करता है। सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है और मी टाइम उसके लिए ज़िम्मेवार है, जो हमारी मदद करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि अपना थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर लें, शायद किसी का ऑन है। तो बात हाँ, कर रही हूँ मैं। जी, माइक बंद कर थैंक लीजिए। यू, सॉरी, वो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। जी, तो जी। मुझे अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश। अपने लिए टाइम निकालना और वो हेल्दी चीज़ें करना जिससे मेरा मन और जो है शरीर, दोनों रिचार्ज हो पाएँ और मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो इसी को कहेंगे। और सेल्फ लव हम आगे चर्चा के दौरान भी बात करेंगे। इट इज़ नो वे सेल्फिश। अपने आप को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हवाई जहाज़ के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहली इंस्ट्रक्शन ये होती है कि कभी भी इमरजेंसी हो तो पहले अपने आप के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर किसी की हेल्प करें। एंड दैट इज़ एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। तो मी टाइम कहीं ना कहीं हमें वहाँ लेकर जाता है कि मैं अपने इमोशनल कप में, इमोशनल ग्लास में क्या भर रही हूँ। और अगर मेरे इस ग्लास में अगर पानी मैला है, तो वो मैला पानी ही दूसरों को सर्व होगा। सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर संदीप। हमेशा की तरह ना चीज़ों को डिफ़ाइन करने का जो आपका एक तरीका है वो बहुत अलग है, और हम बहुत आसानी से विषय को समझ पाते हैं।
और बहुत आसानी से हम काम कर पाते हैं। और जिस तरह से आपने बताया, ये आज की चर्चा को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए बेहतर है, और हम और अच्छे से समझ पाएँगे कि मी टाइम एग्ज़ैक्टली होता क्या है। और कई बार एक बात और मन में आई है कि कई बार जब हम बचपन में रहा करते थे, जब दादी-नानी की कहानियाँ हुआ करती थीं, या एक साँझा चूल्हा होता था, वहाँ पर बैठ के जब सारी महिलाएँ इकट्ठी होती थीं, अपने-अपने घर की रोटियाँ लाके और वहाँ सेंकना, वो शायद उनका मी टाइम होता था, जहाँ पर वो अपने मन की करती थीं। तो कहीं न कहीं जो अपने मन की आप करो, वो मी टाइम है। कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना, कोई ये ना कहे कि तुम्हारा काम खराब हो रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, है ना? तो मुझे लगता है कि मी टाइम, और मुझे लगता है कि ये जो चर्चा चल रही है, ये मेरा मी टाइम है। क्योंकि मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है, और मैं कभी भी बोझिल महसूस नहीं करती जी। हूँ। मैं कितनी भी परेशान रहूँ, मेरी परिस्थिति कैसी भी रहे, लेकिन जब मैं स्क्रीन पर आती हूँ, जब मैं दर्शकों से मिलती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ जुड़ती है। ये मेरा मी टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए इस मी टाइम को हम आगे बढ़ाते हैं। सीमा गोयल जी, सीमा गोयल जी का संपर्क शायद हमसे टूट गया है, पुनः जुड़ेंगी। हमारे जो सचिव हैं हमारी, सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जरूर बने रहें और शेयर करते रहें। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी सुधीजनों को प्रणाम। आहा, कितना सुंदर लगता है जब इस तरह से आप अभिवादन करते हैं। एक पटल की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सचिव हैं, और सभी का अभिवादन करना भी बहुत जरूरी होता है सबकी तरफ से। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, चूँकि मोनिता, मैं आपके पास ही चलती हूँ, क्योंकि आपका नेटवर्क कब भागेगा मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि नेटवर्क का थोड़ा फ़ायदा उठा लें। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, पुनः स्वागत है। तो मोनिता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका मी टाइम क्या है? और मी टाइम से, जैसे डॉक्टर संदीप ने समझाया हमें कि मी टाइम होता क्या है, उसके अनुसार आप अपने मी टाइम में क्या करती हैं? हम पहले ये जानें, उसके बाद, क्योंकि हम सबकी राय जानेंगे, फिर हम कुछ और प्रश्न लेंगे। तो संक्षेप में मैं चाहूँगी आप सब उत्तर दें, और आप सभी से एक आग्रह करती हूँ कि अपना-अपना माइक बंद रखें, जब ज़रूरत हो तब खोलें, क्योंकि इको होगा तो कुछ नहीं सुन पाएँगे किसी की भी। जी, मोनिता। सभी को मेरा नमस्कार। और विभा जी, आज आपने ना ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है, और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बोला कि जो बहुत अच्छी सी परिभाषा दी है मी टाइम के लिए और सेल्फ लव के बारे में जो बताया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी विभा जी ये लगी, मैं अभी मन ही मन में वही सोच ही रही थी कि आपने मेरे मन की बात कह दी कि ये जो अभी इस समय में जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, इस टॉपिक पर, वाकई में ये हमारा मी टाइम है। ये मुझे सच में पहली तो बात, आपकी ये जो टॉपिक है, जो बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक को ना मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जैसा कि अभी आपने बोला कि गांव में जो महिलाएं होती थी वो रोटियां लेकर बैठ जाती थी, सेम ऐसे ही आज भी हम लोग उस मौके को तलाशते रहते हैं, हम सब महिलाएं, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हैं, चाहे वो हम हाउसवाइफ्स हैं, कोई भी हो। और जब मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम बहुत सारी परेशानियों में उलझे रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं हमें इतना घेर लेती, तब हमें मतलब ये मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं सभी के विषय में तो नहीं कह सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस परेशानी में से ना एक ऐसा समय निकालें जो वो हमारा हो, और उसको ना हम आसानी से नहीं ले सकते। उसके लिए, उस मी टाइम के लिए, अपने समय के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, जो अभी मैंने बहुत समय में देखा, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपने लिए समय कैसे निकालूं, क्योंकि हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन। तब मुझे लगा कि आज मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आज मुझे कुछ अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए, आज मुझे कुछ अपनी वीडियोस बनानी चाहिए। तो जब वो मैं अपने आप को उस तरीके से देखती हूँ, उसमें खुश होती हूँ, तब वो मुझे लगता है कि ये मेरा मी टाइम है। जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, क्योंकि आज के समय में जो हम इतनी भाग दौड़, डिप्रेशन वाले समय में चल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तब हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, तब हम उनसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा समय है, ये मेरा समय है, हमारा नहीं, ये मेरा समय है। और मैं अभी आपको कल ही का वाक्य बताती हूँ विभा जी। बहुत भाग-दौड़ वाली, सब व्यस्त हैं, अपनी फैमिली में सब परेशान हैं, कुछ-कुछ परेशानियाँ सभी के साथ चलती हैं। कल मैंने एक छोटी-सी गेट टुगेदर की थी, अपने मेरे सारे फ्रेंड्स आए और सब इतने खुश होके गए ना, सबने
मतलब ये चर्चा तो हमारी चल ही रही थी कि हमें इस विषय पर बात करनी है, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं पता था। मेरे दोस्तों ने सभी ने कहा कि मोनिका, ये हमारा समय है और इस समय को हमें जीना चाहिए। तो हम सबको यही लगता है कि हमारा समय जो हम खुद को दे रहे हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सेल्फ लव है, इसको हम लोग स्वार्थ भी बोल सकते हैं कि अपना ये लेडी या कोई भी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लालच में आके ये काम करती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा, अपने लिए स्वार्थी होना पड़ेगा, क्योंकि हम 24 आवर्स हर दिन 365 दिन अपनी फैमिली को देते हैं। उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी केयर नहीं करते। फिर कभी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तब हमें अपनी शक्ल को देखते हैं, तब हमें लगता है यार कहाँ हम इन सब चीजों में उलझ गए, खुद को तो ध्यान ही नहीं दिया। और जब हम खुद को देखते हैं तब अपने लिए समय निकालते हैं, तब खुद से प्यार करते हैं, बड़ी और अच्छी तब बात हमें आपने लगता कही मोनिका, सच में। है, और तब बिल्कुल। हमें, और सच में विभा जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तब मुझे लगता है कि नहीं, हमने बहुत देर कर दी अपने लिए समय निकालने के लिए, हमें अब जीना चाहिए। तो बस मैं तो अभी छोटी बिल्कुल, सी बात बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर मोनिता आपने कही। डॉक्टर संदीप, आपको याद होगा जब हम इस विषय पर बात करने के लिए चर्चा कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था कि थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा ये है, वो है। तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा-सा समय निकालो ना, है ना? तो ये जो आपने समय निकाला है ना, ये मी टाइम है, मुझे लगता है। और मी टाइम से एक चीज़ याद आई कि मैं सुबह जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे हैं, स्कूल जाने के बाद मैं 1 कप चाय पीती हूँ। अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, बच्चों को भेजने के बाद वो मेरा मी टाइम होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे उस टाइम पे चाय चाहिए। तो छोटी-छोटी जो बातें हैं ज़िंदगी की, वो आपका मी टाइम होता है। आप समझिए, उसको जीने की कोशिश कीजिए। और जीने से याद आया, प्राकृतिक चिकित्सा की धनी एक डॉक्टर रंजना चंद्रा हमारे साथ बैठी हुई हैं यहाँ। प्रकृति की गोद से निकल कर आई हैं और प्रकृति से बहुत सारी बातें भी करती हैं। तो मैं आपके प्रोफ़ेशन के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि प्राकृतिक चिकित्सक हैं आप, तो आपके नज़रिए से मी टाइम क्या है? जी, पहले तो नमस्कार आप सभी को, बैबल जी आपको, राजीव सर आपको, जो मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी कुछ मत रख सकूँ। तो मैं अभी डॉक्टर साहब की भी बात सुन रही थी, मोनिता जी की भी बात सुन रही थी। हम और मोनिता बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी कुछ शेयर करते हैं अपने बीच। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी बहुत एक छोटी-सी कविता से, जिससे हम सभी टैली करते हैं, क्योंकि बाद में तो भी बहुत सारी चर्चाएँ होंगी, बहुत मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो एक छोटी-सी कविता से जो हम सबों में एक जोश का भी संचार करें और सभी लोग इससे टैली करेंगे, खास करके हम महिलाएँ। दौड़-भाग की इस दुनिया में दौड़-भाग की इस दुनिया में एक छोटी-सी पहचान ढूँढती हूँ। दौड़-भाग की इस दुनिया में एक छोटी-सी पहचान ढूँढती हूँ। ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबी मैं, ज़िम्मेदारियों की बोझ तली मैं, अपनों में मैं का मुकाम ढूँढती हूँ। ज़िम्मेदारियों के बोझ तली दबी मैं, अपनों में ही क्या मैं बात का है! मुकाम ढूँढती हूँ। कुछ पल चुराकर उन व्यस्तताओं से, कुछ पल चुराकर उन व्यस्तताओं से खुद से मिलने का बहाना ढूँढती हूँ। कुछ पल चुराकर उन व्यस्तताओं से खुद से मिलने का बहाना ढूँढती हूँ। एक कप चाय की गर्माहट भरी प्याली से, एक आपको ही बोल रही हूँ वैभवी जी, आपने ही कहा एक कप चाय की गर्माहट भरी प्याली में अपनी ही एक नई कहानी बनाती हूँ। एक चाय की गर्माहट भरी प्याली के साथ अपनी ही एक नई कहानी बनाती हूँ। वक़्त की जहाँ तक हम बात करें, उसको भी एक बड़ी छोटी-सी कविताओं में मैंने डिफ़ाइन किया बहुत सुंदर कि कविता, बहुत सुंदर। जी, सभी के लाइफ़ में सुख-दुःख सभी लगा रहता है। मैं खुद पर्सनली इस 2 साल से मुझे पता है मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही हूँ। तो उस चीज़ पे मैंने एक बनाया है, ये मी टाइम से ही रिलेट करती हूँ। जैसे मैं अपनी उस चाहे मेरी जर्नी कहिए या कुछ भी है, तो थोड़ा-सा आप लोग साथ दें। चल रहा है वक़्त धीमी रफ़्तार से, चल रहा है वक़्त धीमी रफ़्तार से, चल रही हूँ मैं धीमी रफ़्तार से। न जाने क्यों चल रहा वक़्त धीमी रफ़्तार से, न जाने क्यों चल रही मैं धीमी रफ़्तार से।
खुशी के वक्त चलता वक्त तेज रफ्तार से, खुशी के वक्त चलता वक्त तेज रफ्तार से, दर्द के वक्त वक्त चलता धीमी रफ्तार से। शायद चल रहा था दर्द मेरे अंदर धीमी रफ्तार से, शायद चल रहा था वक्त दर्द मेरे अंदर धीमी रफ्तार से। किसी ने पकड़ा था हाथ, फिर चल पड़ा वक्त तेज रफ्तार से, किसी ने पकड़ा था हाथ, वक्त चल पड़ा तेज रफ्तार से, छोड़ दिया जो उसने हाथ, वक्त रुक गया बिन बात के। छोड़ दिया उसने हाथ, वक्त रुक गया बिन बात के। वक्त तो वही था, वक्त तो वही था जो चलता रहा अपनी रफ्तार से, शायद मैं ही चल रही हूँ मेरी रफ्तार से, शायद मैं ही खुद चल रही हूँ मेरी रफ्तार से। तो ये कविता से मैंने एक जर्नी भी शेयर की और इसमें एक दर्द भी है, और ये हमें सिखलाता है कि ये बात कहना कि हमें हमारे लिए वक्त नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर हमारे लिए वक्त नहीं है तो इसका मतलब कि हम किसी को वक्त नहीं दे रहे। तो मी टाइम का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मेरा समय, मेरे लिए समय, और उस समय की आवश्यकताओं को समझना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम अपनी ही ऊर्जा को पहले तो हम ऊर्जावान करें, इतना सकारात्मक करें कि उससे हम अपनी पहचान को और शानदार तरीके से हम जी सकें। मेरे लिए मी टाइम का मतलब ये है। और उस मी टाइम में जैसे मैम आपने कहा कि बच्चों को भेज के आप एक कप के चाय के साथ आप अपना मी टाइम शुरुआत करते हैं। मेरे लिए मी टाइम का मतलब है कि सबसे पहले अपने फोन से दूरी ले लो, वो आपका मी टाइम है। तो मॉर्निंग से लेके 11 बजे तक मैं अपने आप को अपने मोबाइल से दूर रखती हूँ। उस बीच में पौधों को पानी देना, जो भी घर के आपके डेली के रूटीन होते हैं उनको देखना, और शाम का 1 घंटा 7 से 8 वो मेरा मी टाइम होता है। उस बीच में फिर अगेन मोबाइल को अपने से दूर रखती हूँ। राजीव सर भी इस बात को जानते हैं कि ये ना तो मॉर्निंग में फोन उठाती, ना इवनिंग में 1 घंटा। तो आपको ये निर्धारित करना होता है, ये एक टॉपिक है और ये एक पॉइंट्स है, इसके लिए चाहे आप अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से, अपने कोलीग से, आपको ये बताना होगा कि मैं इस बीच मेरा ये शेड्यूल होता है। जैसे आपका वर्किंग आवर एक शेड्यूल है कि हाँ उस टाइम आप बिजी होते हो तो आप शायद फोन नहीं उठाओगे, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आपका अपना टाइम क्या है और उस बीच भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो एक पार्किंसन लॉ के थ्रू 7, 8, 9 7 आवर्स आपके स्लिप का टाइम है। 8 आवर्स हर कोई 8 आवर्स की ड्यूटी करता है या जॉब करता है, या घर में भी जो महिलाएं हैं वो तो उनका तो 24/7 है। और 9 आवर्स है वो आपके अपने पर्सनल ड्यूटीज हैं। उसमें आप 9 आवर्स में आप उसको भी अगर 3 में डिवाइड करें 9 आवर्स को, कि 3 आवर्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को, जो सबसे ज्यादा आप प्रायोरिटी में रखें, उस काम को करिए। 3 आवर्स अगेन जो आपके थोड़े मीडियम है, एंड लास्ट के 3 आवर्स उसमें छोटे छोटे जो भी काम आप कर सकते हैं, आप किसी से फोन पे बात करिए या कुछ भी है लाइक। तो अगर लास्ट के 3 आवर्स में भी आप 30 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल रहे, और सबसे बड़ी बात, ये मी टाइम कोई स्वार्थ नहीं है। मी टाइम जैसे मैम आपने बोला, जी हाँ, अगेन ये सेल्फिश नहीं है, ये हमारी नीड है, और ये आपको बताना पड़ेगा अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड को या बच्चों को। ये हमारा स्वार्थ, ये हमारा एक नीड है, और इसी के जरिए हम फिर से अपने आप को रिचार्ज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और शायद तभी हम अपने फैमिली को या अपने रिश्ते को भी हम बेहतर बना पाएंगे। तो ये कोई स्वार्थ नहीं है। तो मी टाइम के लिए हमें, यस मैम जी, रंजन जी बहुत अच्छा कहा आपने, और ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल सही कहा, और बहुत ज़रूरत की चीज़ है। रंजना जी, मैं आपके पास पुनः आऊँगी कि हमें और भी सुनना है, और मैं सीमा गोयल जी के पास चलना चाहती हूँ। सीमा जी, आप वर्किंग वुमन हैं, आप एक उद्यमी हैं, आप एक बिज़नेस चलाती हैं, और आपने एक बात कही थी बातचीत के दौरान कि जो काम आप कर रही हैं वो आपका मी टाइम आपको लगता है। तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों से आप बताएं कि आपका मी टाइम क्या है। और एक संदेश आया राजीव जी, हमारी सचिव कहती हैं कि मी टाइम के कारण ही जो मी टाइम इनको चाहिए था, उसके लिए उन्होंने एक लेडीज क्लब बनाया है। उस क्लब की सदस्य मैं भी हूँ।
तो ये बहुत मस्ती करती हैं उस क्लब में, और 60 से ऊपर इनकी उम्र हो गई है डॉक्टर संदीप, लेकिन आप जब इनसे मिलेंगी ना तो ये आपको 25 की लगेंगी। तो वो इस तरह से अपनी जिंदगी को जीती हैं। और डॉक्टर तनेजा ने लिखा है, महिलाओं का समय नहीं होता, परिवार का समय होता है, नौकरी हो या नौकरी का समय होता है। बिल्कुल सही बात है, ये समय निकालना जरूरी है। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आऊंगी, कुछ और सवाल है जिसके जवाब देने बहुत जरूरी हैं ताकि हम मी टाइम को और अच्छे से समझ पाए। तो मैं सीमा जी आपके पास आना चाहती हूँ और आप बताएं मी टाइम क्या है आपके लिए। जी मैम, सबसे पहले मैं राजीव सर और आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और सेकेंडली, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि मेरे लिए मी टाइम क्या है, एक्चुअली मेरे लिए मी टाइम वो टाइम है जो हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए खुद को लगाते हैं। जिस भी चीज़ से हमारी ग्रोथ हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो कुछ नई स्किल सीखना हो, जिससे भी हम एज अ इंसान अपने व्यक्तित्व में और हम बेहतर बना पाएँ, वो मेरे लिए मी टाइम है। तो इसी से जुड़ा हुआ है मेरा काम। मैंने जैसे कि बोला था कि मेरा काम मेरे लिए मी टाइम है, वो इस तरह से कि मैंने अपने काम के दौरान ही बहुत कुछ अपने आप को सँवारा है। मतलब काम ने मुझे सँवारा है, काम ने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है, वो एक अपनी पहचान दी है। तो इसलिए वो सारा टाइम जो भी मेरा काम में लगता है, तो मेरे को वो मी टाइम महसूस होता है, क्योंकि उसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, अपनी एक विचार दिया है। पहले मेरा कोई अपना ऐसा कोई विचार नहीं था कि जिसको मैं कह सकूं कि मेरी इस पर्टिकुलर विषय पर ये राय है। जो भी आसपास के लोग कहते थे वही मेरे लिए ओके था। लेकिन जब मैंने काम किया, उसने मेरे को इतना सँवारा कि मेरी एक हर विषय पर अपनी राय है। मैं समझ पाती हूँ कि क्या चीज़ सही है, कैसे होनी चाहिए, एक नज़रिया है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक मी टाइम है। चलिए, आपके लिए जो मी टाइम है वो आपने बताया। देखिए, सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सबके नज़रिए से मी टाइम को हम समझें कि मी टाइम है क्या, लेकिन हम एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से जानेंगे कि वास्तविक मी टाइम क्या है और क्या होना चाहिए। और डॉक्टर संदीप, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन राजीव जी को पहले सुनेंगे हम। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने आपको उपाध्यक्ष के तहत आपको यहाँ आमंत्रित किया है। समाज सेवी तो आप हैं ही, लोगों का भला करते हैं और बहुत चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, नेचुरोपैथी से भी आप जुड़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से, चूंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, जब भी मैं डॉक्टर संदीप, मैं राजीव जी से अगर कांटेक्ट में रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो पता चला आज ये कोलकाता में है, अगले कुछ समय के बाद वो जोधपुर में होते हैं। तो इतना ट्रैवल करते हैं, इतना व्यस्त होने के बाद आप अपना मी टाइम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या है आपके नजरिए से मी टाइम? तो राजीव जी, आज हम आपसे जानेंगे कि आपका मी टाइम क्या है। जी, धन्यवाद विभा जी। सर्वप्रथम विभा जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा, पटल पर उपस्थित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। राजीव जी, ये पटल आप ही का है। जी, और इस विषय का चयन 1 महीने पहले विवाह से मैंने जब डिस्कस किया कि मी टाइम, हमारी एक मित्र हैं रिची शर्मा, उस दिन टीवी पे उनका प्रोग्राम आ रहा था मी टाइम पर, तो मैंने उसको बोला रिची को, रिची हमारा एक पेज चलता है, उस पर आपने आना है। वो तो आ नहीं पाई, पर 1 महीने के अंदर हमने ऐसे ऐसे जैम चुने जो एक्चुअल में मी टाइम को जीते हैं। उसमें सीमा जी की यात्रा मैंने देखी है जीवन की, रंजना को मैं काफ़ी समय जानता हूँ, मोनिका मेरी मित्र है। तो आज जो इस पटल पे आए हैं वो सबके सब वो लोग हैं जो एक्चुअल में अपने जीवन में मी टाइम को जीते हैं। और मैं कर्मयोगी हूँ, तो जैसे सीमा जी ने बताया, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। कई संस्थाओं में जुड़ा हूँ, जब जिस संस्था में जुड़ गया तो ये मान लो कि उसके लिए ही काम करना है, बाकी सब भूल जाता हूँ। मेरा मी टाइम मेरा काम है। और कई लोग बोलते हैं सेल्फिश हो सकते हैं हम लोग, पर क्या अपने को समय देना सेल्फिश होना है? ये एक प्रश्न है पूरे पटल के लिए। क्योंकि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग ज़रूरी है, गाड़ी की सर्विस के लिए सर्विस बहुत ज़रूरी है, गाड़ी ठीक चले। तो हमारे शरीर की बॉडी ठीक रहे और हमारा मन स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं
महीने में 2 बार, जैसे उन्होंने बताया विभा जी ने, मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। तो मेरा काम भी ऑफ़िस के हिसाब से बाहर का काफ़ी रहता है, तो मैं 1 दिन निकालता हूँ वहाँ मी टाइम। मतलब 4 दिन ऑफ़िस के काम से रहता हूँ, 1 दिन मैं वहाँ घूमता हूँ और वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। मतलब अगर मंदिरों में जाना है, तो उस मंदिर में नहीं जाना जहाँ भीड़ हो गई। ऐसे मंदिर में जाना जहाँ शांति मिले। ऐसी ऐसी जगह जाना जहाँ पर लोग कम हों, ऐसे प्राकृतिक स्थान पे जाना जहाँ पे जाके मंथन करें कि हमने क्या किया और आगे हमने क्या करना है। अपने आप से बात करना मेरे लिए सबसे बड़ा मी टाइम वही है। और लोगों से बात करना, मित्र बनाना, समाज सेवा करना, यही मेरे लिए मी टाइम है विभा जी। जी। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने अपना अपना मी टाइम बताया। और मी टाइम, देखिए सुदर्शन जी ने लिखा है कि इसी मी टाइम को ढूंढते ढूंढते इन्होंने लेखन शुरू किया। और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी विधाओं में डॉक्टर संदीप गजलें बहुत अच्छी कहती हैं, कविताएं बहुत अच्छी जी। कहती हैं, छंद इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी न किसी तरह से मी टाइम इन्होंने बहुत अच्छे से जो है उपयोग किया है। और डॉक्टर संदीप, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मी टाइम में हम मोबाइल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, या ज़्यादातर स्क्रीन पे रहते हैं, तो क्या वास्तविक में वो मी टाइम सही है हमारे लिए? क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से आप देखेंगे और उसको हमें समझाएँगे। क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ काम नहीं है तो चलो मोबाइल देखें, है ना? और हम सोचते हैं कि वो हमारा मी टाइम है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वाक़ई वो हमारा मी टाइम है? ये एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन रखा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी खासकर देखा है कि ज़्यादातर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोग कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गई हूँ, और कई बार हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, हम सभी के लिए बहुत ईजी होता है अपने मोबाइल तक पहुँच जाना। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, जो रंजना जी ने कहा, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, बट इन जनरल जो मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए मोबाइल तक पहुँचना, और मोबाइल इज़ अ बॉक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपके पास एक नहीं हज़ारों ऐप्स हैं और हर ऐप के आगे इतने लिंक्स हैं कि आप उससे पीछा आसानी से छुड़ा ही नहीं सकते। बट जो स्पेशली जो आजकल रील्स का जो कंटेंट है, विच इज़ वेरी शॉर्ट, शॉर्टर द रील मोर पॉपुलर, है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। उससे क्या हो गया है कि हम सबका जो अटेंशन स्पैन है बहुत छोटा हो गया है। इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर है, इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग पर है। तो जो रील्स या छोटा छोटा जो कंटेंट है, स्विचिंग फ्रॉम वन ऐप टू अनदर, वन रील टू अनदर, वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। पहली चीज़, जहाँ तक हम देखिए, हम मी टाइम पर क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रेसर है, कोई एंग्जाइटी है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अभी फेस नहीं करना चाह रहे। इन अ वे वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अब हम सभी को पता है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। कई बार घर में हालात ऐसे होते हैं, या वट एवर रीजन, एनवायरमेंट में ऐसे हालात होते हैं कि लोग अपने आप को नंब कर लेते हैं, उस चीज को महसूस नहीं करना चाहते। तो नंब करने का एक तरीका ये भी है, जो फोन पर हम इसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, एक के बाद एक आप लगे हुए हैं। देखना 15 मिनट के लिए होता है और 2 घंटे नहीं पता लगते। और उसके बाद एक सेंस ऑफ गिल्ट, एक मोर ऑफ स्ट्रेस, जो आप काम करना चाहते थे आप उस काम को करने से भी रह जाते हैं, लीडिंग टू मोर ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स इन द बॉडी। कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। हेल्दी मी टाइम इन कंट्रास्ट क्या है, जैसे आप सभी ने कहा, आपने कहा मैं अपना चाय का कप, आपने कहा जो मैं मेरा जो पैशन है, हम सभी के लिए मी टाइम की डेफिनेशन अलग है, पर पैशन को भी फॉलो करना एक मी टाइम है कि मैं अपने आप को उसमें खो देता हूँ या खो देती हूँ जब मैं ये करता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को अपनी बॉडी को रिचार्ज या रीसेट करने के। हेल्दी मैकेनिज्म्स में, अगर जैसे उन्होंने कहा, रंजना जी ने कहा कि मैं पौधों को पानी डाल के मुझे अच्छा लगता है, नेचर के साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है। नेचर इटसेल्फ इज अ थेरेपी। ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर सनलाइट इज थेराप्यूटिक। उससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो कैसे, आप देखिए, नॉर्मली लोगों को डिप्रेशन सर्दियों में ज्यादा हो जाता है क्योंकि डे लाइट कम होती है। तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं व्हेन वी आर कनेक्टेड विद समथिंग विच इज हेल्दियर ऑप्शन।
बॉडी को हिलाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, तो हमें लगता है ये तो बड़ी आम सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर बॉडी की मूवमेंट, अपने घर के छोटे छोटे काम करना, अपने आस का वातावरण साफ करना, कुछ करने का मन नहीं है, थोड़ी देर के लिए उठना, एक छोटा सा ड्रॉअर साफ कर लेना, बॉडी मूवमेंट और क्लीनिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो किसी ना किसी को हर तरह, बेस्ड ऑन आवर नीड्स, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है। म्यूजिक इज अ ग्रेट कनेक्टर, आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री। बट म्यूजिक भी जो आपको भाता हो, सॉफ्ट, और जैसे राजीव जी ने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही, इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हर समय हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस है, हम काम पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, डेडलाइंस हैं, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद से बात करना, जो एक्चुअली मी टाइम है। उसके तरह तरह के तरीके हैं, बट अपने आप से कनेक्शन कायम करना, इट इज़ नॉट सेल्फिश, और वो सबकी ज़रूरत है। डॉक्टर संदीप, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने ये कहा था, सीमा जी का संपर्क टूट गया है, किसी ने मुझसे ये कहा कि जो मेरी राशि है, थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ मैं, भगवान और इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ, तो मुझे कहा गया है कि पौधों से मैं जितना कनेक्ट हो पाऊंगी, जो प्रकृति की बात अभी चल रही थी, नेचर की बात चल रही थी, अगर मैं पौधों से बात करूं तो वो मेरा जो दिन है ना, वो पूरा अच्छा बीतेगा। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो आज पौधे से बात की जाए। मतलब होता है ना कि आप जब तक प्रिडिक्शन नहीं करोगे, आप जब तक उस चीज में घुसोगे नहीं, तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि चलो इतने लोग बोल रहे हैं तो पौधे से कुछ बात करते हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन जब पौधे से मेरी बात हुई, और मैंने बस ऐसे ही कि पता करते हैं क्या होता है, कुछ खास नहीं, और जब मैं वहां बैठी पौधे के पास और कुछ कुछ बोलना शुरू किया, पहले तो मजाक में लग रहा था कि भाई चलो करके देखते हैं, लेकिन धीरे 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 ना अंदर से कुछ फील हुआ कि वाकई कुछ असर हो रहा है। तो अगर आप जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, या जो जिनको पौधे अच्छे लगते हैं, है ना, जिनको पौधे में पानी डालना पसंद है, तो आप अपने पौधे से भी बात करके अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हो। Absolutely. इसमें कोई दो नहीं है। तो इस तरह से भी मी टाइम आप ले सकते हो। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर रंजना से कि एक सवाल ये है कि हम अपने फोन पर अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो क्या हम उसको अपने मी टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, उस बातचीत को? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो टाइम हमें सेट करना होगा। अगर मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मॉर्निंग में 11 o'clock तक फोन से दूरी बना के रखती हूँ। वो दूरी इसलिए बना के रखती हूँ कि सुबह का एक बिल्कुल कंप्लीट टाइट शेड्यूल होता है। अगर उस बीच हम किसी से गॉसिप करने लग गए, या कोई व्हाट्सएप मैसेज जो अननेसेसरी है रिप्लाई करने लग गए, या कोई फेसबुक स्क्रॉल कर लिया, तो हमारा काफी टाइम उसमें चला जाता है। मैंने जो अपने मी टाइम में जो मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने इवनिंग 8 o'clock के बाद जो मेरा टाइम है, वो मेरे फैमिली टाइम, फ्रेंड टाइम, जिसमें मैं काफी देर तक सबसे बात कर सकती हूँ। मेरी मम्मा को पता है कि हाँ, ये अब 8 बजे के बाद फ्री हो गई, उसका शार्प 8-8:05 तक कॉल आ जाता है। उसी तरह से सभी लोगों का। तो वो एक ना आपको निर्धारित करना होता है आपका वो टाइम। अगर हर समय आप अपने आप को इजिली अवेलेबल रखते हैं, हर टाइम, हर कॉल, हर चीजों के लिए, तो आपका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो फोन पर भी चला जाता है, जिसमें आपकी बाकी जो मैंने उस टाइम पे कहा था कि प्रायोरिटी ABCD, अगर आप प्रायोरिटी को आप ऐसे सेट करें कि A आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से आप चीजों को करें, तो आप फोन पे भी समय दीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी समय दीजिए, आपका हर कुछ सेट होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अगर चलेंगे, तो आप फोन पे बातचीत करना भी आप उसको बनाएं, और इससे भी आपका सेट रहेगा, पारिवारिक रिश्ते भी आपके मजबूत रहेंगे, रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। बिल्कुल रंजना जी, बहुत जरूरी है ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उन बातों को अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहते हैं ना साफ नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्लियर तो
तो हम इस विषय को हम सार्थक नहीं बना पाएंगे कि चलो ये जो हमारी चर्चा थी वो सार्थक हो पाई, क्योंकि वही छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि क्या आप वाकई अपना मी टाइम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीमा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे एक सवाल है मेरा। जी जैसा कि आपने बताया कि आप बिजनेस वुमन है और ज्यादातर समय आपका जो है वो काम में जाता होगा, घर भी संभालती होंगी, दोनों काम साथ साथ आपके चल रहे हैं। तो जो आपका बिजनेस शेड्यूल है उसमें से अपना मी टाइम कैसे आप निकाल पाती हैं? जी मैम, एक्चुअली आप तब टाइम निकाल पाते हैं जब आपको वो ज़रूरी लगता है। जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं, आप कैसे ना कैसे करके आपका दिमाग उनके लिए टाइम निकाल लेता है। जैसे पहले मुझे लगता था कि जैसे मुझे एक मौका आया जब मुझे लगा कि एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए, तो मेरे को सुबह का टाइम मेरे को नहीं निकाल पा रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा भई एक्सरसाइज़ करनी ही करनी है, तो कैसे टाइम निकालूँ? तो उसके लिए मैंने अपना जो मेरा शोरूम है करोल बाग, उसके पास ही मैंने एक जिम देखा। और मैं अपना जिम वियर सारा वहाँ लेकर जाती थी, और जिस पूरे 8 घंटे के दौरान जो भी 1 घंटा मुझे लगता था कि इस घंटे में मैं जा सकती हूँ, कभी मेरा मॉर्निंग आवर फ्री है या कभी थोड़ा इवनिंग में फ्री है, तो स्टाफ को थोड़ा-सा काम हैंडओवर करके, या जब कोई पर्टिकुलर ऐसे क्लाइंट विज़िट नहीं कर रहा है, तो मैं इस तरीके से मैंने अपने जिम टाइम को मैनेज किया। तो मेन चीज़ है, मतलब मुझे लगता है जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगनी चाहिए बस। बिल्कुल सीमा जी, बिल्कुल सही कहा। ज़रूरत अगर है तो उस समय को निकालना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप अपना मी टाइम निकालती हैं तो बड़ी चुनौती होती है, किसी भी महिला के लिए, किसी भी पुरुष के लिए। मैं महिला पुरुष को नहीं, एक इंसान, एक मानव के रूप में अगर हम देखें, महिला पुरुष को बाँटना ठीक नहीं है। मी टाइम सबके लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर ओबरॉय, कुछ प्रश्न आपके लिए ये भी है कि क्या बच्चे, युवाओं को भी मी टाइम चाहिए होगा? वो मैं आपसे बाद में पूछूँगी, लेकिन मैं सीमा जी, चुनौती अगर आती है तो उसका सामना कैसे करती हैं? मैनेज करना टाइम को, चूँकि आप व्यवसायी हैं, आपको ज़्यादा समय देना पड़ता होगा, क्लाइंट से मिलना पड़ता होगा, और एक अलग ही दुनिया है आपकी। और जैसे रंजना जी हैं, वो पेशेंट के बीच घूमती रहती हैं, ओबरॉय जी पेशेंट के बीच घूमते रहते हैं। सबकी अपनी-अपनी दुनिया है, और अपनी-अपनी दुनिया को समेटते हुए मी टाइम निकालना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती का कैसे सामना करती हैं आप? कैसे मैनेज करती हैं? जी मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इसमें महिला और पुरुष की बात नहीं है। कोई भी बिज़नेस पर्सन, वो सिर्फ़ जब अपने बिज़नेस पर ही होता है तभी नहीं बिज़ी होता है। मतलब मैंने बिज़नेस में तो इनफैक्ट ये देखा है कि हम लोग घर पर भी आ जाते हैं। शोरूम तो हम मंगल करके आ जाते हैं घर पर, लेकिन घर पर आकर भी समय दिमाग हर समय पर्टिकुलर किसी डिज़ाइन को लेकर, या कभी कोई टाइमली डिलीवरी देने को लेकर, या कभी कोई स्टाफ की चिंता, किसी न किसी चीज़ में लगा ही रहता है। तो 24 घंटे दिमाग का शोरूम खुला ही रहता है, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। तो वो वाक़ई एक चुनौतीपूर्ण है, और एक बीइंग वुमेन ये और एक डबल लेयर आ जाती है, क्योंकि आपको घर और परिवार भी देखना है। तो उसमें टाइम सच में एक ये चुनौती है, लेकिन पर इस चुनौती को बस यही है कि अपना बेस्ट टाइम अपना मैनेज करके, तो उस टाइम कॉन्शियसली खुद को याद दिलाना पड़ता है कि अ, बाकी चीज़ों के साथ-साथ घर, परिवार, बिज़नेस के साथ-साथ मैं भी ज़रूरी हूँ। अगर मैं ठीक रहूँगी तभी सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। तो इसके लिए ही कि जब हम खुद से एग्ज़ॉस्टेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो हम कैसे अपनी सारी ज़िम्मेवारियों को बेहतर ढंग से निभाएँगे। तो जब हम अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, तो हम अपना एक बेहतर वर्ज़न अपने परिवार को, अपने बिज़नेस को, अपनी टीम को दे पाते हैं। तो इसलिए मुझे वो चुनौती होने के साथ-साथ, क्योंकि अपने आप को रिलैक्स रखना और पीसफुल रखना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। और वो जैसे अभी सभी ने बोला कि रिचार्ज, दैट इज़ माय रिचार्जिंग थिंग। तो अगर रिचार्ज करना है तो आपको ये चाहिए, तो फिर आप, जब ज़रूरी है तो आप ऑब्वियसली करेंगे, बस दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोबाइल का भी रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बातचीत नहीं हो पाती। मोबाइल का अगर अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, तब भी दिक्कत है, यानी कि रिचार्ज हर हाल में ज़रूरी है। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर संदीप के पास चलूँगी। राजीव जी, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं और एक बाह्यमुखी होते हैं। अंतर्मुखी तो मैं नहीं हूँ,
अब आप में से कौन है वो आप अपना डिसाइड करिए, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहती हूँ। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या मी टाइम का महत्व अलग-अलग होता है आपके हिसाब से? बिल्कुल होता है, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। जो अंतर्मुखी होगा वो अपने को योग, ध्यान के माध्यम से वो अपने को मी टाइम अपना करेगा, अपने को रिचार्ज करेगा। और हम जैसे रंजना हो गई, आप हो गए, मैं हो गए, हम लोग एक दूसरे को फ़ोन पे 1-1 घंटा गप्पे मारने के बाद ही अपने को रिचार्ज कर लेते हैं। ये दोनों के अंदर साफ अंतर है। जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने-अपने लेवल पे लोग मी टाइम समझते हैं और मी टाइम करते हैं। डॉक्टर कौर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न रखा था, क्या बच्चों को, टीनेजर को या यूथ को भी मी टाइम चाहिए? या सिर्फ़ हम महिलाओं को, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं घर के कामों से, हमें चाहिए? आपको ये नहीं लगता कि ज़िंदगी की हर स्टेज ही बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि हम उसे लांघ चुके हैं, तो हमें लगता है कि आज की स्टेज डिफ़िकल्ट है। क्या बचपन आसान था? क्या स्कूलिंग आसान थी? क्या कॉलेज, करियर ये आसान था? नहीं था, है ना? तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को हर स्टेज पर अपने ऊपर वर्क करना पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहली चीज़ें बड़े प्लेफुल होते हैं, उन्हें ना याद नहीं रहती चीज़ें, वो हमारी तरह बैगेज लेकर आगे नहीं चलते, ठीक है ना? लड़ाई हुई, खत्म हुई, सब गले में हाथ डाला, आगे निकल गए। और बच्चों के लिए जो प्ले है, गेम्स हैं, फ्री, जो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ी ही प्यारी चीज़ है। यू फॉरगेट योर ओन सेल्फ। अब गलती ये है कि हम इस एज में अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स खेलते ही नहीं है, नहीं तो हम भी उनकी तरह एटलीस्ट कुछ देर के लिए हो जाएं। तो ये सबके लिए पहली चीज ये है कि बॉडी मूवमेंट या इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन एनी गेम, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जहां तक एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, यंग यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब कल ही हमने एक सेफ स्पेस सर्कल किया था। अब व्हाट इज दिस सेफ स्पेस सर्कल? जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान महसूस किया है, आज की जो लाइफ है, दुनिया है, पेन इज कॉमन, पेन इज अ कॉमन कनेक्टर, बट नॉट एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर थेरेपी और टू गो टू अ सेफ स्पेस। तो हमने कल एक ये सेफ स्पेस क्रिएट की। अब उस स्पेस, सेफ स्पेस की खासियत दो मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ स्मॉल ग्रुप वेयर पीपल कम बाय ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि आप कुछ बोलें, आप सिर्फ उसका एक शांत हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आप नहीं बोलना चाह रहे। पीपल टॉक अबाउट देयर एक्सप्रेशंस, अबाउट देमसेल्व्स, अपने आप को जानना, अपने अगर दर्द को बांटना चाहते हैं तो बांटिए, नहीं तो जस्ट बी पार्ट ऑफ इट एंड सी दैट पेन इज कॉमन। बट वो चांस की बात, बहुत अच्छा, हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कल रहा। उसकी दो खासियत, उसमें स्कूल के बच्चे, 12th के बच्चे थे कई, ओपन इनविटेशन था। दूसरी चीज, 60% जो स्ट्रेंथ थी वो मेल्स की थी। आप समझ रहे हैं? और एक तीसरी चीज जो मैंने अभी एडवोकेट करना खासकर शुरू किया है, खासकर हमें लगता है महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, हमें लगता है बेचारी बहुत परेशान है, सीरियसली। लेकिन जो आदमियों की सैंडविच सिचुएशन है वो सिर्फ मुंह से बाहर नहीं आती। अब सुसाइड रेट, डिप्रेशन बिल्कुल रेट, सही कहा। हार्ट अटैक रेट देखिए। मेन नीड ग्रेटर सपोर्ट। परसों मैं किसी कॉलेज में फैकल्टी को एड्रेस कर रही थी, तो मैंने ये इस चीज को खासकर कहा। लोगों को लगता है अगर मैं मेल हूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे कुछ होगा, क्योंकि मेरी तो परवरिश ही इन्हीं थॉट्स के साथ हुई है, मेरी तो नींव में ही यही ईंटें लगी वही हुई बात हैं। है कि मर्द को दर्द नहीं होता, है ना? एक और एक रोना एक साइन चल ऑफ रहे हैं। वीकनेस। जी, तो ये चीज मैं अब बहुत, जहां भी मैं मिल रही हूँ, मैं यही चीज खास कर प्रमोट करना चाहती हूँ और लोगों का ध्यान लाना चाहती हूँ कि अगर नेचर ने मेन और वेमेन, आदमी और औरत के अंदर इमोशंस डाले हैं, तो इमोशंस आदमियों में भी है और उन्हें भी एक्सप्रेस करने की इजाजत होनी चाहिए, नहीं तो उनके अंदर होते ही ना। कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक प्रेशर कुकर की तरह उसे बनाकर रखें। तो मी टाइम इज नीडेड फॉर एवरी एज ग्रुप। अभी जैसे हमारे मैसेजेस में आ रहा है कि वो लिखते हैं, आपकी जो खास रिस्पेक्टेड मेंबर है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि शी राइट्स जी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन किसी भी तरह का, जरूरी नहीं कि आउटपुट क्या हो, चाहे मैं
उल्टे हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कलर्स को हाथ में लेकर इधर उधर करना, मुझे जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है मेरा वो भी मी टाइम हो सकता है। और ये हर एज में चाहिए, खासकर एडवांसिंग एज में ज्यादा चाहिए, क्योंकि उस एज में अपने आप को एंगेज्ड रखना ज्यादा मुश्किल है। आपके पास बच्चों की डायरेक्ट जिम्मेवारियां नहीं है, लेडीज का तो एक सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है, इसलिए वो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम आ जाता है कि अब मैं खाली हूँ, अब मैं क्या करूं लाइफ में। डॉक्टर कौर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जी कई बार हमने देखा है कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल के लोग गिल्टी फील करते हैं, अपने लिए समय निकाला, लोग स्वार्थी बोलते हैं। ये प्रश्न डॉक्टर तनेजा ने भी लिख के भेजा है। लोग कहेंगे कि ये तो स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है या सोचता है, इनको तो सिर्फ अपने लिए ही समय चाहिए, किसी और के लिए। तो ये जो एक माइंडसेट है समाज का, एक साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, या एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप इसको किस रूप में देखेंगे और कितना आसान बनाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है और बहुत सारे लोग इससे लाभ पाएं, तो हमारा उद्देश्य यही है। और थोड़ा सा हम आपके उत्तर जानेंगे। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं उनका नाम नहीं ले पा रही। मनोज जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, स्वागत है। और कृष्णांगी गोमती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रेखा एक आईडी आई थी, रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रेखा सिंह सिसोदिया, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें। और कृष्णांगी जी ने भी कुछ लिखकर भेजा है, मैं जरूर पढ़ूंगी। एक पौधा सिखाता है जीवन खुद के लिए नहीं, दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए होता है। हवा, जल, वनस्पति, औषधियां, धरती, आकाश, ये सभी हमें जीवन देना सिखाता है। जीवन में स्वयं के लिए भी जीना वही है जो समय किसी के भले के लिए हो। उसने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वस्थ वातावरण, उत्तम भोजन, स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान, परिवार के सदस्यों का ध्यान, यह सब कार्य स्वयं को भी सुख की अनुभूति देता है, साथ ही दूसरों का भी भला कर जाते हैं लोग। तो इस तरह के संदेश भी आ रहे हैं। कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका इस पटल पर। और डॉक्टर कौर, वही बात, एक स्वार्थी होना, और इसको आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार बात करेंगे इस विषय पर, इस प्रश्न पर, क्योंकि यही प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। पहली चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा कहता है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप को बाद में रखो और दूसरों की मदद करो। इसको हम गलत तरीके भी ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना देखना ही नहीं है, और दूसरी चीज कि मैं अचानक गुस्से में हूं और मैंने अपने आसपास एक दायरा बना लिया और मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके कहा कि ये मेरा मी टाइम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी फैमिली खाने की वेट कर रही है, कोई डिस्प्यूट हो गया और अचानक मैंने कहा ये तो मेरा मी टाइम है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या ये जायज मी टाइम है? ये डेफिनेटली एक सेल्फिश एक्ट हो गया। जैसे अभी रंजना जी ने कहा, प्रायोरिटाइजिंग क्या इंपॉर्टेंट है। बैलेंस के साथ अगर चलें तो आई थिंक हम अपनी तरफ भी जो हमें करना चाहिए हम कर पाएंगे, और जो दूसरों को देना हमारी एक नेचुरल, एक हमारी जो एक इंटेंशन है या जो हमारी कल्चर है, हम उस हिसाब से जरूर दे पाएंगे। किसी के साथ झगड़े को या गुस्से में हम कहीं ना कहीं जब खुद अपने आप को एक दायरे में बंद कर लेते हैं और अचानक से डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगी, या मैं आपसे अचानक बात नहीं कर रही हूँ, वो मी टाइम नहीं हो सकता। वो अपने आप को रिचार्ज करने का तरीका नहीं है, वो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। इसी चीज का, जैसे मैंने आपको नंबिंग की बात की थी, नंबिंग का मतलब मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा मैं अपने आप को उससे अलग कर लूं। अब बाय द वे जो लोग अल्कोहल पीते हैं या ड्रग्स यूज करते हैं, तो ये भी तो एक नंबिंग एक्टिविटी है, अपने आप को हालात से दूर कर लेना। तो हर हालात में मैं यही कहूंगी, अपने अपना ध्यान रखना जरूरी है
और ये सेल्फिश एक्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्रायोरिटाइज करना जरूरी है अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। उसके साथ अगर हम बैलेंस बनाकर चलें तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी थोड़ा ज्यादा टाइम और कभी थोड़ा कम टाइम जरूर डॉक्टर कौर, एक महिलाओं के लिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत जरूरी है कुछ कुछ बातें करना। बहुत सारी महिलाओं को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो क्या ये मी टाइम हो सकता है? देखिए, कुछ हद तक यस, बट अगर आप शॉपिंगकोलिक हैं तो ये भी एक नंबिंग नहीं, जैसे मैकेनिज्म। खुशी होती है, शॉपिंग करने में खुशी होती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा घुसे हुए नहीं है उसमें, लेकिन हाँ जाने में मजा आता है, तो वो मी टाइम हो सकता है नहीं? अच्छा, 3 एक्टिविटीज में जहां चाहूंगी तक आप वो कोई बताएं चीज। डॉक्टर कौर जी। आप उस सवाल का जरूर जवाब दें, क्योंकि ठीक है, मैं एक सवाल मिनट। भूल जाती हूँ सवाल। वो सवाल मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद में आप उसका आंसर जरूर करें। मैं 3 स्टेप चाहूंगी आपसे मी टाइम के लिए, क्या बेस्ट हो सकता है? जी बताएं, अब आराम से बताएं आप। जी जी, पहली चीज जो आपने लास्ट चीज कही शॉपिंग को लेकर, जो मैं कहूंगी, एडिक्शन किसी भी चीज की बुरी है, ठीक है ना? तो ये सब सभी समझते हैं, चाहे वो शॉपिंग की हो चाहे वो किसी और चीज की हो। कुछ हद तक डेफिनेटली बेस्ड ऑन आवर नीड्स, समटाइम्स बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स एंड वांट्स। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ज्यादा एडिक्शन तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, पर कभी कभार फॉर अ चेंज इट इज एन ओके थिंग। अब कई बार क्या होता है कि शॉपिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा निकालना है, मेरी इस तरफ बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात नहीं मानी गई, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी। इसके अलावा आप जानना चाह रही हैं कि क्या हेल्दी तरीके हैं कोपिंग में, सॉरी, मी टाइम की आप बात करना चाह रहे हैं? जी, तो इसके लिए मैं कहूंगी जो आपको खुशी दे, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। लेकिन फोन के लिए आई थिंक हम सभी जानते हैं। और मैं एक चीज और कहती हूँ, हम सभी के अंदर ना यहाँ एक मैग्नेटिक कंपस, एक कंपस है। अब वो कंपस क्या है? मॉरल कंपस है, हमारी नैतिक जो वैल्यूज हैं उनकी कंपस है, और वो हमें बताती है क्या सही है और क्या नहीं सही है। आई एम श्योर हम सभी को पता है कितनी देर के लिए क्या चीज सही है। नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्रिएटिव टास्क, पेंटिंग अगर आपको पसंद है, कोई आपका जो एक्सप्रेसिव टास्क है, बॉडी मूवमेंट, डांस, ये सभी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सूट करता है। और ये जो मी टाइम है, एक लास्ट चीज में इसमें ये भी कहना चाहूंगी, जो एक बहुत लंबी रेस हम जीवन की जी रहे हैं, या दिन हमारा बहुत लंबा होता है, छोटे छोटे मी टाइम ये वो पड़ाव हैं जहां हम अपने आप को रिचार्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। अपना मी टाइम हेल्दीली हम खुद चूज करने में सभी के सभी बहुत बहुत सक्षम हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़रूरी है। और हमारे पतिदेव बड़ा हँस रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा शॉपिंग के बारे में। और सुदर्शन जी लिख रही हैं कि विंडो शॉपिंग मी टाइम हो सकता है। आशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आशा गुम्बर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। थोड़ा सा अपने लिए समय तो, रंजना जी, महिलाएं तो सुंदर दिखना चाहती हैं ना, और वो सजना संवरना भी चाहती हैं, तो ये भी उनका मी टाइम हो सकता है। और चूंकि आप ज्वेलरी की शॉप है आपकी सीमा जी, तो महिलाओं को सजना संवरना तो अच्छा ही लगता है ना, तो ये मी टाइम हो सकता है उनका। और एक चीज और, सॉरी विभा जी, एक चीज और मैं यहाँ ऐड करूंगी। जैसे जी यहीं किसी ने कहा कि तैयार होके बाहर निकलना या अपने आप को तैयार करना, ये भी तैयार होना इज ऑल्सो थेराप्यूटिक। गंदे बने रहना, एक ही कपड़ों में रहना, ऑनलाइन जिंदगी ने हमारे में ये एक तरह का एक कंफर्ट भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ये सब चीजें कनेक्टेड है। मूवमेंट, सनलाइट, मीटिंग पीपल, सोशलाइजेशन, जैसे आपने कहा कि रोटियां इकट्ठे लेडीज बनाती थी और वो भी मी टाइम होता था, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो तैयार होना, अपने आप को एटलीस्ट प्रेजेंटेबल रखना, जरूरी नहीं कि स्पा पे जाएंगे तभी मी टाइम है, बट सभी की अपनी डेफिनेशन है और हम मॉरल पॉलिसिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रश्मि जौहर जी, बहुत बहुत रश्मि जी स्वागत करती हूँ। पिछली बार रश्मि जी आई थी हमारे इस कार्यक्रम में। और एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि पिछले बुधवार को किरदार जिंदगी में किरदार आई थी, और उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो 150 साल का छत्तीसगढ़ का इतिहास बताता है। उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो
2-3 मिनट के किस्से हुआ करते थे उनकी दादी नानी के, वो 2-3 मिनट की बात को 15-20 मिनट तक कैसे लेके जाना है, वो एक कला होती थी दादी नानी के पास। उसको आज की भाषा में हम गॉसिप भी कह सकते हैं कि बातें करने के लिए एक बहाना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो जो कहानियां वो बनाती थी वो उनका मी टाइम था। छोटी सी बात को इतनी लंबी कर देना और इतनी लंबी बात के साथ सारे लोग इकट्ठे बैठे रहना सुनना, तो ये उनका मी टाइम था। और रश्मि जी आपका स्वागत है। अछूता विषय लिखा है हमारे प्रिय मित्र जियाउर रहमान जाफरी जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम विषय हमेशा ऐसे ही चुनते हैं जिस विषय से कुछ ना कुछ समाज का भला हो। लेकिन रंजना जी आपको जाने नहीं दूंगी, थोड़ा सा समय और हम लेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे और इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे आज के लिए। रंजना जी चूंकि आप प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं, तो जी तनाव को कम करने के लिए जी जो जिस डिप्रेशन की बात कर रही थी संदीप जी, और कहीं ना कहीं सब भाग दौड़ की जिंदगी में लिप्त हैं और सब जी परेशान भी हैं, तो मी जी टाइम का रूटीन किस तरह से आपके हिसाब से होना चाहिए, जी। वो मैं जानना जैसे चाहती मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा बिजी शेड्यूल होता है या जो भी हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ होता है, हमें एक छोटा छोटा स्मॉल ब्रेक, जैसे डॉक्टर मैम ने भी कहा, एक छोटा छोटा स्मॉल ब्रेक हमें उसमें लेना चाहिए। उसमें अगर आप सिर्फ अपने आप को, आप सिंपल, अब जैसे आप सभी हम बैठे हुए हैं, बॉडी को रिलैक्स करें और सिर्फ आप थोड़े से डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम कर ले, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ऑफिस के कैबिन में भी आप अपने चेयर पे स्ट्रेट बैठे, कमर गर्दन सीधा करें, आप ओम का जाप कर लें, आप डीप ब्रीदिंग 8 से 10 बार कर लें एंड यू फील रिलैक्स। आप 5 से 10 मिनट के प्राणायाम से आप 3-4 घंटे का जो होता है ना, हम सोते हैं जो नींद नहीं पूरी हुई होती, आप उसको भी उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। आप 10 मिनट खुद को दीजिए और सिर्फ डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग, या जिस भी आप गुरु को या जिस धर्म में भी आप बिलीव करते हैं, नाम जप, जैसे आप सभी जानते हैं नाम जप, तो किसी भी धर्म में अगर आप सिख धर्म को माने तो उनका गुरु ग्रंथ का होता है, हिंदू धर्म में आप आ जाए तो गायत्री मंत्र का होता है, क्रिश्चियंस में भी होते हैं और सभी धर्मों में होते हैं। तो आप नाम जप कर लें 5 मिनट कहीं भी बैठे बैठे, तो उससे भी आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और जहां तक अभी मैम आप बात कर रहे थे सजने संवरने की, तो इसमें भी एक बात बता दूं, आजकल जो ट्रेंड है, और पुराने आपने दादियों की जो बात करी, दोनों बात में टैली कर रही, अभी का ट्रेंड है किट्टी पार्टी। किट्टी पार्टी में सज संवर के जा रही हैं औरतें, बट वो खुश होके नहीं आ रही, डिप्रेशन लेकर आती हैं, स्ट्रेस लेकर आती हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सुंदर थी, उसकी ज्वेलरी बहुत महंगी थी, उसने 5 स्टार में लंच कराया था, मैंने घर में पकौड़े कौड़े ही खिला के कराए थे। और पहले जो दादी नानी के जमाने का हमें खुद याद है कि धूप में अगर विंटर में खटिया निकाल कर बैठ गए, तो स्वेटर का एक पल्लू पड़ोस की आंटी ने बनाया, दूसरा बाजू उन्होंने बनाया, ऐसे करके स्वेटर रेडी हो जाती थी, मटरी छिली जाती थी, साग तोड़ लिए जाते थे, और वो जो मी टाइम होता था उसमें वो औरतें स्ट्रेस लेके घर वापस नहीं आती थी, वो एक रिश्ते बेहतर बनाकर आती थी। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मी टाइम होता क्या है और मी जी टाइम को किस तरह आप अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना बिल्कुल सकते हैं, और मी टाइम को जी कर आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा रही और आप सभी ने जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही। लेकिन अंत में चूँकि कार्यक्रम को जब हम स्थगित करते हैं उससे पहले एक संदेश माँगते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे छोटा-छोटा संदेश माँगूँ। सबसे पहले मैं, और मोनिता जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे इस बात का बहुत खेद है। वो बहुत कुछ बताने वाली थी, आज बात करने वाली थी, लेकिन उनका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, और नेटवर्क को मैं हमेशा दानव कहती हूँ जो यज्ञ को भंग करने के लिए तैयार बैठा रहता है। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बात रख ली थी, मुझे इस बात की तसल्ली है। सीमा जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं मी टाइम के बारे में? जी मैम, मेरी नज़र में मी टाइम कोई लग्जरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी, अपने लिए मी टाइम निकालना, ताकि हम एक सपोर्ट बन पाएँ अपनी फैमिली का और हम बेहतर बन पाएँ और हम एक एसेट बने अपने घर, परिवार और आसपास के लोगों के लिए, कोई लायबिलिटी नहीं। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को समय देंगे, अपने आप को रिचार्ज रखेंगे। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर रंजना, आप क्या कहेंगी? मैम मैं ये कहना चाहूंगी
कि मी टाइम को कोई स्वार्थ से जोड़ने की जरूरत नहीं है और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। इसकी एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे खीर का मतलब चीनी से है कि अगर खीर में चीनी नहीं गई तो खीर नहीं कहलाया, दाल में नमक नहीं गई तो उसमें स्वाद नहीं आया। उसी तरह से अगर हम महिलाएं अपने आप को ऊर्जा ऊर्जा से संचारित करके अपने आप को सकारात्मक बनाते हुए अगर खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे और डिप्रेशन में रखे रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ नहीं रहेगा और परिवार में खुशियां नहीं रहेंगी। तो परिवार को बैलेंस बना के अपने रिश्तों को सामंजस्य बनाने के लिए हमें खुद को ऊर्जा देना, खुद को सकारात्मक बनाने के लिए हमें मी टाइम की जरूरत है। जस्ट वैसे ही जैसे हमें मोबाइल को भी अभी भी मैंने चार्जिंग मोड पे डाला है क्योंकि 1 घंटे में काफी बैटरी डाउन हो गई थी। और अभी जो जी, हम लोग यहाँ पे चर्चा के लिए बैठे हैं, हम सब रेडी होकर के आए आज के प्लानिंग के लिए अपने बच्चों को, पति को कि ये 1 घंटा अभी मैं बिजी रहूंगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप तालमेल बैठा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर रंजना, और बिल्कुल सही कहा कि मेरे बच्चे तो बहुत सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर ओबरॉय, आप जानती हैं राजीव जी, 4 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और बिल्कुल ये 1 घंटा बिल्कुल मैं निश्चिंत रहती हूँ, कोई रोक-टोक नहीं, कुछ नहीं, और हम अपना काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। राजीव जी, क्या संदेश है आपका? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक सेल्फिशनेस वाली बात नहीं है, तो मेरा संदेश तो इस पटल के माध्यम से यही रहेगा, अब जियो थोड़ा खुद के लिए, बहुत जी लिए औरों के लिए, तो थोड़ा अपने को समय देते हुए, अपने को ऊर्जावान बनाते हुए, कर्मयोगी बनो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करो। यही मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया डॉक्टर ओबरॉय, आखिरी कंक्लूजन। जी, 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 जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बर्नआउट की वेट नहीं करिए कि जब गाड़ी आगे चलने से मना कर दे। यही वो दिन है, यही वो टाइम है, आज ही खुशी यहीं पैरों के नीचे है, जिसे सिर्फ डिस्कवर करना है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, हैप्पीनेस इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन। ये हमें रोज़ ज़बरदस्ती अपने आप को समझाना है और वहीं रास्ता बनाना है। दूर कहीं कोई खास दिन वो नहीं होगा। द पॉइंट इज़ टू सी इट ओवर हियर। और एक बहुत सिंपल सी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी सभी के लिए। हमें लगता है कि जब मैं उस पायदान पर पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, जब ये हो जाएगा तो लाइफ बेटर होगी, या सिर्फ वही चीज़ें करनी जिससे मेरा एक सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है इन जनरल, या मैं ग्रो कर रही हूँ करियर वाइज, सिर्फ वही खुशी के तरीके नहीं है। एक आइडियल डे में हमारे 2 तरह की चीज़ें, 2 तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एक्चुअली, जिन्हें हम एक कहते हैं फन एक्टिविटीज़, जो मुझे खुशी दें, लाइट चीज़ें, पौधों को पानी दिया, थोड़ी देर बच्चों के साथ लूडो खेल ली, एनीथिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। और दूसरी चीज़ें प्राउड एक्टिविटीज़, जो करके मुझे अच्छा लगे। आज मैंने एक नए कोर्स के लिए एनरोल किया, या मैंने एक छोटा सी चीज़ सीख ली कि लैपटॉप पर इसको कैसे सेट करते हैं। तो डे जो हमारा है, जो दिन है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ प्राउड एक्टिविटीज़ नहीं, सिर्फ फन भी नहीं। दोनों जब बैलेंस में रहेंगी तो डे में बैलेंस आएगा। और हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ कॉन्शियस डिसीजन, आई वुड से। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। रितांबरा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। रितांबरा जी, थोड़ी-सी देर हो गई आपको आने में, अब हम कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं और इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में मी टाइम को कैसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ, और मी टाइम वास्तविक हमारे जीवन का हिस्सा है, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे। तो इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा-सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि मी टाइम रहेगा तो आप ऊर्जावान रहेंगे, मी टाइम रहेगा तो आप अपने रिश्तों को संजो पाएँगे, अपने रिश्तों को बेहतर कर पाएँगे। और मैंने एक बात सुनी थी कि जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है। तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं रियली में अपने आप से प्यार करता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ, और जो मुझे पसंद है मैं वो करता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और ये सबको अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि हम अपने आप से प्यार करेंगे, तो हम
दुनिया से प्यार कर पाएंगे और हम एक बेहतर जिंदगी तब जी पाएंगे जब हम लोगों को बेहतर फील करवा पाएंगे। और जो जिम्मेदारी से भागने की बात हो रही थी, वो मी टाइम नहीं है। जैसा कि डॉक्टर कौर ने कहा था, मी टाइम वो है जो करने में आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको अच्छा लगे और उससे किसी का नुकसान ना हो। मुझे ये लगता है आपके मी टाइम से दूसरों का कुछ गलत ना हो, इस तरह से मी टाइम को हम इंजॉय भी कर सकते हैं, मी टाइम को हम जी भी सकते हैं। और एक कप चाय पीजिए सुबह, या पौधों को पानी दीजिए, या प्रकृति की ओर देखिए, या सूर्य को नमस्कार कीजिए। जो चाहे वो कीजिए, वो आपका मी टाइम है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन अपना मी टाइम ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि मी टाइम बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन से दूर होने के लिए, परेशानियों से दूर होने के लिए, नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, नए नए काम करने के लिए अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंजना चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। मोनिता महक, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और सीमा गोयल जी, आपका बहुत बहुत आभार। राजीव जी, आपका भी आभार, आपने समय दिया और इस मी टाइम को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। और जो लोग ज़्यादातर मोबाइल में अपना समय बिताते हैं, वो आपका मी टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण ही हम 4 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं और 235 एपिसोड हमारे लगातार हुए हैं और किसी भी विषय को हमने दोबारा नहीं लिया है। हर अलग-अलग विषय पे हमने चर्चा की है। मी टाइम को समझाने की कोशिश की। आप सभी से आग्रह है, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो सके। और लोग अगर किसी भ्रांति में जी रहे हैं, अपने मी टाइम को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने एक्सपर्ट आज कार्यक्रम में जुड़े रहे, उनके माध्यम से मी टाइम को समझ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।